माता दी गाइस, कैसी है हमारी यूट्यूब फैमिली। आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे, अपनी ज़िंदगी मस्त होंगे। माता रानी सबको खुश रखे। सो गाइस, शाम के 7:30 बज रहे हैं और हम आए हुए हैं मार्केट। और क्या लेने आए हुए हैं, तो सब्जी भी लेना है, फल भी लेना है। तो यहाँ से हम ले रहे हैं फल, क्योंकि कल ना हमको करवाना है माँ भगवती की कीर्तन। और जब भी कीर्तन हो या जागरण हो करवाना हो ना, तो शाम को ही फल लेना चाहिए। और नहीं तो पहले से लेकर के रख लो ना, तो फल खराब भी हो जाते हैं। तो यहाँ से हमने फल ले लिया, चल रहे हैं घर। सो गाइज, ये सुबह का ब्लॉग है। दिन था मंगलवार और मंगल वाले दिन ही था दशहरा। तो जैसे कि मंगलवार अगर पड़ जाए ना, तो हमारे यहाँ जवारे विसर्जन नहीं किए जाते हैं। यानी दिन अच्छा पड़े, जैसे सोमवार है, बुधवार है, शुक्रवार है, माँ भगवती के दिन रहते हैं। तो सासू माँ बोली हवन पूजा कर लो, लेकिन जवारे आज नहीं विसर्जन होंगे। यानी आज हमने विसर्जन करवाया है। तो यहाँ पर हवन करने के बाद करते हैं माँ भगवती की आरती और जल्दी पूजा पाठ करके चलते हैं अपने किचन में। आज बहुत से हमारे किचन के काम हैं। तो हम फल तो शाम को ही ले आए थे और यहाँ पर हमको जल्दी तैयारी करना है। आज ही हमको करवाना है कीर्तन। अपनी बहनों से बोल दिए थे कि 11 बजे सभी लोग पहुँच जाइएगा, यानी रजनीखंड वाले मकान में। तो हमने 2 चम्मच डाल लिया था देसी घी, डाल दिए हैं रवा। रवा भूनने में ना 15-20 मिनट टाइम लग जाता है। स्लो आंच में ही हमेशा रवा को भूनना चाहिए। और ये सब करते करते ना एक खबर ऐसी मिल गई ना कि एकदम से हाथ पैर हमारे ना ढीले पड़ गए। और ऐसी कौन सी खबर है, यहीं पास में कॉलोनी में ना एक आंटी जी ना काफ़ी समय से उनकी तबीयत खराब थी, तो वही भगवान जी को प्यारी हो गई। तो वही सासू माँ बोलने लगी कि शोभा तुमको पूजा पाठ कराना, ढोलक बजवाना है, कैसे क्या करोगे। तो हमने कहा इस वाले मकान में थोड़ी ऐसा करना है, वहाँ रजनीखंड में करना है। और रजनीखंड से ना रजनीखंड दूर पड़ता है और हमारी तैयारी भी हो गई थी। तो हमने कहा कोई बात नहीं है, एक दिन तो सभी को भगवान जी के घर जाना है। कोई आगे जाता है, कोई पीछे जाता है, लेकिन अगर इस तरह की बात सुन लो ना यार, तो कष्ट तो बहुत होता है। लेकिन हमारी पूरी तैयारी हो गई थी, इतना फल हमने ले लिया। लेकिन फल की भी कोई बात नहीं थी, हमने सोचा फल चलो प्रसाद रूप में सभी को दे देंगे। इतना चना है और सभी बहनों को भी कह दिए थे, वो लोग सब तैयार भी हो गई थी और सब बस पहुंचने वाली थी। इसीलिए ना हम इतना लेट, मतलब होता है ना कुछ ऐसी खबर सुन लो ना तो हाथ पैर काम नहीं करते हैं। तो वही हम मीना को बोले कि जल्दी आओ और तुम अभी खाना मत बनाओ, पहले जल्दी कर लो। हमने सबको नाश्ता तो करा दिया था और कुछ ऐसा नहीं था कि यार ऐसा हो जाएगा। लेकिन कभी कभी होता है ना, हम लोग सोचते कुछ और है और हो कुछ और जाता है। लेकिन फिर भी मैया रानी का नाम लेते गए। और यहाँ पर कुकर में चना भी डाल रहे हैं और एक तप रवा रख दिए थे। रवा भी ना हमारा नीचे से लगने लगा था। तो अपने पति देव के ऊपर ना इतनी जल्दी हम वो हो गए। हमने कहा यार खड़े खड़े तमाशा क्यों देख रहे हो, और हाथों में मेहंदी थोड़ी लगी है, थोड़ी सी हमारी हेल्प कर दो, ऐसे ही हम लेट हो रहे हैं। ये सब करते करते ना 10:30-11 हमको यहीं बज गए थे। और बार बार बाहर भी देखते जा रहे थे क्योंकि सब लोग आ भी गए थे। और सासू माँ कह रही थी रहने दे शोभा, मत करो। हमने कहा नहीं, हम बोल दिए हैं, हमको माँ भगवती की कीर्तन तो कहना ही है। तो यहाँ पर सबको हमने चाय भी दे दिया। 2 बार सब लोगों ने चाय भी पी लिया। हमारे दूध वाले भैया भी आ गए थे। और एक तरफ हम रख दिए हैं चना बॉयल होने के लिए, एक तरफ हमारा रवा भी धीरे धीरे मतलब उसको भून रहे हैं। हम सोच रहे थे अगर ऐसा कुछ होता तो हम पहले से ही भून करके रख लेते। लेकिन इस समय ना पूजा पाठ और 9 दिन का व्रत भी आप लोग देख ही रहे थे, मंदिर भी जाना, घर का भी करना, बच्चों को करना। और माँ भगवती का ही नाम ले रहे थे कि माँ हमको इतनी शक्ति दो कि ये सब काम में हम सफल हो पाएँ। इतनी भाग दौड़ हो गई थी। और कभी कभी होता है ना, ये सब काम करते करते ना हाथ पैर भी कांप रहे थे। और हमारी चाची जी भी रूम में बैठी थी। तो हमने कहा चाची आइए हमारी हेल्प करिए, हमारे साथ ना हलवा बनवाइए, देखिए रवा भुन गए। कभी कभी होता है ना, हम कितने भी मतलब ये हो कि हम ये काम कर लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसा हो जाता है ना कि ऐसे लगता है कि हमको कुछ भी नहीं आता है। और जब तो हमने रवा भी भूंज लिया, जैसे आपका रवा भुन जाए ना तभी पानी डालना चाहिए। और इसमें शक्कर ना शुरू से नहीं डालना चाहिए। देखिए पानी अच्छे से हम डाल देंगे और रवा में गुलठी ना पड़ने पाए, अच्छे से इसको चलाते जा रहे हैं। शक्कर भी हमने निकाल लिया है। और अगर आपको बर्फ़ी वाला हलवा बनाना है ना, तो ऐसे ही बनाना चाहिए। तो यहाँ पर रवे को ऐसे हम चलाते जाएंगे अच्छे से घुमा घुमा करके। इसके बाद ही इसमें हम डालेंगे शक्कर और पानी थोड़ी ज़्यादा ही डालेंगे। इसीलिए ना थोड़ी हमने बड़ी कढ़ाई रखा है। ये लोहे की कढ़ाई ना हमारी बहुत ही अच्छी है। तो देखिए आधा किलो हमारा रवा था, इसमें हम डालेंगे 3 कटोरी शक्कर। और क्योंकि मीठा हलवा बने, माँ भगवती को मीठी चीज़ का प्रसाद लगाएंगे,
तो अच्छे से इसको घुमाते जाएंगे। घुमाते घुमाते जब अच्छे से पकने लगेगा ना, तभी समझ जाइए कि अब इसको हम थाली में जमा सकते हैं। तो यहाँ पर हम फल भी धुल करके रख ले। माँ भगवती भी ना हम भक्तों की बहुत परीक्षाएं लेती हैं। माँ का कहना है कि देख शोभा, इतनी सारी परेशानियां तेरे सामने आ गई हैं, अब हम देखते हैं कि कैसे तू हमारा कीर्तन करवाती हो। लेकिन हमने मन में ठान लिया था कि मैया रानी कुछ भी हो जाए, आज हम तो जोत जलवाएंगे ही, चाहे जैसे भी हो जाए। और अपने जब बड़े मना करते हैं ना, तो ऐसा होता है यार कुछ तो ऐसा है जो अपने बड़े मना कर रहे हैं, किस लिए मना कर रहे हैं। लेकिन फिर भी ऐसा होता है कि हम अच्छा ही कार्य कर रहे हैं, कोई गलत कार्य नहीं कर रहे हैं, माँ भगवती की ज्योत ही जलवा रहे हैं। और हमने सोच लिया था, क्योंकि 1 हफ्ते पहले से अपनी सासू माँ से बोल दिए थे कि हमारा मन बहुत कर रहा है कि माँ भगवती की ज्योत वहाँ मकान में जलवाएं। तो वो भी बोल दी थी कि शोभा अगर तुम्हारी इच्छा है तो चलो, ये कार्य तो अच्छा ही, क्योंकि काफ़ी समय से ना ये वाला मतलब पूजा पाठ तो हमेशा होती रहती है, लेकिन जैसे रुद्राभिषेक है, माँ भगवती का कीर्तन है, तो वैसे हम लोग सोचते रह जाते हैं। लेकिन अगर मन में सोच लिए हो तो करना ज़रूर चाहिए। तो यहाँ पर हलवा भी हमारा अच्छे से पक गया था। अब हम इस थालियों में ना देसी घी अच्छे से लगा लेते हैं। और देखिए अभी भी गर्मी है, लेकिन ये देसी घी ना ऐसे जम जाता है कि हमको लगता है, जबकि घर का घी है। तो 3-4 थाली में हम इसे जमा लेते हैं। और हमारी चाची जी भी आ रही हैं, कह रहे हैं शोभा देखें कि हलवा तुम्हारा अच्छे से पक गया है कि नहीं। बड़ों का होना ना घर में बहुत ही ज़रूरी होता है। और चाची जी हमारी आ गई, बोल रही शोभा तुम थाली में डालती जाओ, हम ऐसे ना जमाते जा रहे हैं। तो 3-4 थाली में हमने डाल दिया। चाची भी हमारी हेल्प कर रही हैं, क्योंकि आज ना हमारा दिमाग काम नहीं कर रहा था। कभी कभी होता है ना, कितने हम होशियार होते हैं, फिर भी कभी ऐसी ऐसी परेशानी आ जाती है कि हम लोग ना एकदम से उसी तरह हो जाते हैं कि हमको कुछ भी नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर चाची जी ने 3-4 थाली में हलवा जमा दिया। लोहे की कढ़ाई भी धुल करके रख देते हैं, क्योंकि अगर पानी में पड़ी रहेगी ना तो इसमें और भी मूर्छा लग जाएगा। और आज ना रवा भूनते भूनते देखिए कढ़ाई हमारी कितनी जल गई है, क्योंकि बाहर भी हम बार बार झांक ताक कर रहे थे। तो बच्चों को ना यहाँ पर सामान देते जा रहे हैं, ये लोग ना कार में रखते जा रहे हैं। तीनों बच्चे ना हमारे लगे हुए हैं, और हलवा आप लोगों को भी दिखा रहे हैं। वैसे ना भाग दौड़ वाले काम करते करते अब जा कर के हमको टाइम मिला है। तो यहाँ पर हमारे हलवा बन भी गया, और देखिए ऐसे करके हमने कतरे कतरे काट भी लिया है। एक प्लेट ये है, और एक थाली ये है, और एक थाली भी बाकी है, इसको भी काटते हैं। जो थालियों को ठंडा होता गया उसी को काट लिए हैं। इसका ना थोड़ी सी गर्म है। और बच्चा पार्टी में सब सामान लेकर के गए हैं। चना भी हमारा बॉयल हो गया है, अभी ना सीटी नहीं निकली है। और चाची, सासू माँ, मीना सब लोग भी रेडी हो रहे, यानी मीना खाना बना रही है अभी सबको ना, यानी पेट पूजा भी ज़रूरी है ना। हम लोगों ने थोड़ी थोड़ी ना वही अपना नाश्ता कर लिए हैं। हम सोच रहे हैं जोत जलना है तो अभी फुल पेट खाना ना खाएं। वैसे भी खाना खा करके जोत नहीं जलाना चाहिए। हाँ बेटा, ना हमने कीर्तन में यानी 11:30 बजे को ही बुलाया है, लेकिन हाँ सब लोग मतलब इतनी जल्दी कहाँ कौन सुबह से आ पाएगा। 12:30 बजे तो सब लोग इकट्ठे हो जाएंगे। आप लोगों को ना बैक कैमरे से दिखा रहे हैं कि कैसे हमारा हलवा बन करके तैयार हुआ है, यानी बर्फी वाला हलवा। ये हलवा जब बन जाता है ना बर्फी वाला, तो आपको मीठा मंगवाने की ज़रूरत नहीं। वैसे तो मीठे में पेड़ा मंगवाएंगे, लेकिन हाँ ये बर्फी का काम करता है हमारा हलवा। तो आप लोगों को दिखा। सो गाइस ये देखिए ठंडा होने के बाद ना कैसे हलवा कतरे के कतरे निकल रहा है। इसमें ना हम डाल सकते हैं गरी का मुरादा भी ऊपर से डाल सकते हैं, आप मेवा भी डाल सकते हो, लेकिन हमने कुछ भी नहीं डाला है। और ऐसे ही हलवा हमारा बन गया है। सो गाइज आप लोग भी कीर्तन में आइएगा माँ भगवती के, आप लोगों का भी पूरा स्वागत है वहाँ पर। और हमारी यूट्यूब फैमिली, आप लोग ऐसे ही प्यार देते रहिए अपनी दीदी को, बुआ को। आप लोगों की प्यार की साथ की बहुत ही ज़रूरत है। और आज तो आपकी बुआ ना इतना परेशान हो गई है, हलवा तो काट रहे हैं लेकिन फिर भी हमारे हाथ कांप रहे हैं। अभी ना हमको बहुत तैयारी करना है, पूजा पाठ का सामान भी पूरा बैग में रखना है। जैसे मार्केट से लेकर के आए थे ना, वैसे सब कुछ रखा हुआ है। तो मीना भी आ गई हैं, हम दोनों लोग मिल करके सब काम कर रहे हैं। वही मीना से बोल रहे हैं कि चलो किचन में जल्दी से कबड्डी खेल करके पूरे काम कर लेते हैं। तो यहाँ पर कतरे कतरे ऐसे निकल करके ऐसे मीना ट्रे में रखती जा रही हैं। और एक ट्रे एक थाली ऐसे करके ढक के लेके जाएंगे, साथ में ही नहीं रखेंगे, नहीं पूरा चिपक ना जाए। तो ये हलवा अगर बना लो ना तो प्रसाद की कमी नहीं होती है। और चने की सीटी भी हमारी कुकर की निकल गई है, तो जल्दी उसको भी बॉयल कर लेते हैं। कृष्णा एकदम से इधर रेडी बैठे हुए हैं, तो जल्दी देवरानी जेठानी मिल करके अपने काम कर लेते हैं। और जहाँ हम लोग हैं, अगर यहाँ हम लोगों को पूजा पाठ करवाना पड़े ना तो इतनी भाग दौड़ ना करना पड़ता, क्योंकि पूरा सामान घर में ही है। अगर कहीं आप बाहर करवा रहे हो ना तो बहुत कुछ सोचना पड़ता है कि क्या क्या हमको लेकर के जाना है, जैसे बर्तन है, लोटा है, कलश कैसे सजाना है, चावल है। तो वैसे भी काफ़ी तैयारी तो हमने रात में भी कर लिया था।
और माँ भगवती के जोत के लिए ना ताज़ा घी भी हमने बना लिया, तो घी भी हमारा पक रहा है। इधर मीना चने भी तल रही हैं। जितने भी नाश्ते के बर्तन ये भी हम सब साफ कर लेते हैं, क्योंकि कहीं जाने से पहले ना अपनी किचन को क्लीन करके जाना चाहिए। माँ भगवती का आना जाना रहता है, तो ये भी अपने जल्दी काम कर लेते हैं। और अभी कपड़े भी हमारे यहाँ बाथरूम में भी पड़े हुए हैं, इनको भी डाल करके छत में आते हैं। बहुत ही भाग दौड़ करना पड़ता है। और अभी वहाँ भी जाना ना, देखिए आज हमारे बालों की चुटैया कैसे निकली हुई है। अभी तक जब हम देख रहे हैं ना, वीडियो एडिट करते समय वॉइस ओवर कर रहे हैं, तब देख रहे हैं कि हमारी चुंदैया कैसे बाल की खड़ी हुई है। जैसे हम हंस रहे हैं वैसे आप लोग भी हमारे लिए हंस लीजिएगा। हमको तो हंसना हंसाना बहुत ही अच्छा लगता है। सो गाइज हम आ गए हैं, बहुत ही जल्दी में आए हैं। हम आ गए हैं रजनीखंड वाले मकान में। यहाँ माँ की चौकी भी सजा लिए हैं। अगले ब्लॉग में आप लोगों को भजन कीर्तन बहुत सुंदर सुंदर सुनने को मिलेगा। तो यहाँ पर हम सब लोग पहले लगाते हैं कलर, माता रानी के भी लगा दिए हैं। इस ब्लॉग का एंड कर रहे हैं। जय माता दी गाइज, हर हर भोले, बम बम भोले।